राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को राजधानी दिल्ली में हुआ था। राघव चड्ढा के पिता का नाम सुनील चड्ढा और माता का नाम अलका चड्ढा है। राघव अपने माता पिता के इकलौती संतान हैं और राघव की पत्नी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम परिणीति चोपड़ा है। राघव चड्ढा धर्म से हिंदू हैं और प्रारंभिक शिक्षा उनकी मॉडर्न स्कूल बाराखंबा नई दिल्ली में हुई। बाद में 2009 में चड्ढा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के वेंकटेश्वर कॉलेज से बीकॉम किया। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन गए, जहां से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MBA की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद चड्ढा ने अपना करियर अकाउंटेंसी के क्षेत्र में ही बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए कंपनी में जॉब पकड़ ली। शुरुआती दिनों में चड्ढा ने डेलाइट और ग्रेट थॉर्टन, श्याम मालपानी एवं कई अन्य फर्म्स में CA की जॉब पकड़ी। इस प्रकार वो प्रोफेशनल CA बन गए। लेकिन उसी बीच केजरीवाल के संपर्क में आए तो फिर उसके बाद उनका जीवन बदल गया। उनके जीवन में एक नया लेकिन खुशहाल टर्निंग पॉइंट आया। वो एक CA से एक नेता बन गए और वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक साधारण से CA से वो दिल्ली की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा बन गए। राघव चड्ढा को खेल में भी रुचि है। बताया जाता है कि वो बैडमिंटन के भी अच्छे खिलाड़ी हैं और स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेल चुके हैं, जबकि उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। राघव चड्ढा के राजनीतिक करियर और उपलब्धि की बात यदि हम करें तो देखते हैं कि चड्ढा का शुरुआती करियर राजनीति से अलग था। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन उन्हीं दिनों दिल्ली में अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन जोरों पर था। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, किरण बेदी सहित कई लोग उनका साथ देने के लिए आगे आए। उनमें से एक नाम राघव चड्ढा भी था। राघव चड्ढा भी अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के सहयोगी थे। उसी बीच जब 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई, तब उसमें राघव चड्ढा भी उसके सदस्य बन गए। बताया जाता है 2012 में जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए केजरीवाल ने ही उस समय के CA राघव चड्ढा से संपर्क किया था। फिर दोनों के बीच अच्छी जान पहचान होती चली गई और फिर राघव चड्ढा नवनिर्मित आम आदमी पार्टी के लिए एक प्रवक्ता के रूप में टीवी डिबेट्स में आने लगे। चूंकि वे एक अच्छे वक्ता थे और उन्हें भाषा की भी अच्छी जानकारी थी, इसीलिए वे पार्टी प्रवक्ता में लोकप्रिय होते चले गए। वे जनता के सामने जाना पहचाना नाम बन गए। उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में आने का निर्णय लिया। राजनीति में वे कम उम्र में एक उभरते हुए नेता के रूप में लोगों के सामने आए। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के कई पदों पर रहते हुए समय समय पर कई चुनाव लड़े। 2019 के लोकसभा में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ा, मगर उन्हें हार मिली। फिर बाद में वे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के लिए चुनकर सांसद बन गए। बताया जाता है पंजाब में पार्टी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने में राघव चड्ढा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राघव चड्ढा की उपलब्धियां: 2012 अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सदस्य बने। 2015 आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 उसी वर्ष आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2019 लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमाई, मगर बीजेपी उम्मीदवार के द्वारा हार मिली। 2020 दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई और जीत हासिल की। 2022 पंजाब से आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा नियुक्त। राघव चड्ढा के लिए कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने ही उन्हें बनाया और जब ये चेहरा अरविंद केजरीवाल से बड़ा हो गया तो फिर इसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई। अब राघव चड्ढा किस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये राघव को तय करना है, लेकिन जनहित के मुद्दे उठाकर उन्होंने अपने कद को युवाओं के बीच काफी बढ़ा लिया है। कौन जाने राघव चड्ढा पंजाब में बीजेपी का ही चेहरा बन जाएं।